जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी। साथ संगत जी, स्वास्थ्य खराब है, काफ़ी समय से उंगलियों में सूजन है, पाँव में सूजन है और गुरु महाराज का जो हमने प्रण लिया है उस डगर की ओर बढ़ते हुए हम मंजिल के बहुत करीब आ गए। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास इंटरनेशनल IAS एकेडमी का कार्य करीब करीब पूरा हो चुका है और लगभग 10 सितंबर अक्टूबर में हम उसको शुरू करने जा रहे हैं। इसी बीच अभी एक मैं देख रहा था, एक चर्चा चल रही है, जनगणना की चर्चा चल रही है। तो कुछ ब्रीड बदले हुए चमार, जिनका बीज बदल गया शायद, वो कह रहे हैं जाति के कॉलम में बोध लिखो। क्यों भाई? क्यों लिखे बोध? एक कौम के कोहिनूर, एक सोई कौम को जगाने वाले मसीहा, स्वर के सम्राट, कीर्तन के धनी, एक ऐसी बुलंद आवाज जिसने आज चमारों को देश विदेश में खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई और तुम्हारी आर्थिक राजनीतिक शोषित गुलामियों की बेड़ियों को तोड़ा, जिनसे सलाह लेकर साहब काशीराम चलते थे, जिनके दिखाए मार्ग पर हम भी चल रहे हैं। अमर शहीद संत, संतों के संत रामानंद जी महाराज ने क्या इसी दिन के लिए शहादत दी थी, इसी दिन के लिए बलिदान दिया था कि कुछ नपुंसक किस्म के लोग हैं, कौम को बेच के ठेकेदार बन के धर्म परिवर्तन कराए। जो ये बौद्ध बन रहे हैं, जो ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये चमार है ही नहीं, इनका रक्त बदला हुआ है। क्योंकि चमार का वक्त बदलता है, रक्त नहीं बदलता। अरे डूब मरे वह चमार जो भूल गया करतार अपना। भगवान रविदास जी कहते हैं, जाति जाति में केलन के पात, और मानुष जब तक ना बच सके जब तक जाति ना जात। आज तुम अपनी ही जातियों में जाति ढूंढ रहे हो, आज तुम बौद्ध बन रहे हो, क्रिश्चियन बन रहे हो, ठेकेदारों ठगों के चक्कर में आके। तो मेरी बात सुन लो, दूसरे के घर जाओगे जूते ही खाओगे। बिन बुलाए अगर दूसरे के यहाँ जाते हैं तो क्या सम्मान मिलता है? ऐसे ही अपना घर है, अपना कुल है। अमर शहीद संत रामानंद जी की शहादत के बाद हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्म स्थान डेरा बल्ला ने एक घोषणा की, क्यों ना हम एक माला में पिरोए जाएं, क्यों ना हम एक छत्र अपने बाप की छतरी के नीचे, अपने कुल की छतरी के नीचे आए। तो उसको देखते हुए अखिल भारतीय रविदासिया धर्म की स्थापना हुई, अखिल भारतीय रविदासिया धर्म बना, जो कि आज 13 देशों में रजिस्टर्ड हो चुका है। हमारी भारत सरकार से भी वार्ता चल रही है, मांग है जाति के कॉलम में रविदासिया चमार का कॉलम जरूर हो। ये जो जातीय जनगणना है, मैं अपने वीर और अपने इतिहास के महापुरुषों का सम्मान करते हुए माताओं बहनों से
जो हमारे साथी युवा बच्चे हैं, गुरु प्रेमी हैं, बुजुर्ग हैं, सबसे निवेदन करता हूँ, जातीय जनगणना में जो कॉलम है, अगर एक बार उसमें कॉलम नहीं भी आता रविदासिया धर्म का, वैसे तो पूरी संभावना है कॉलम आएगा, तो उसमें रविदासिया चमार लिखे, हमारा धर्म रविदासिया लिखे, हम रविदासिया धर्म के लोग हैं। हम आज जो अल्पसंख्यक बना दिए ठुल्लों ने, ठगों ने, नेताओं ने, हम बहुसंख्यक हैं। हम देश में जो जिनका डीएनए पेवर है, पेवर जो हैं चमार रविदासिया कौम के, वो 33 से 34 करोड़ हैं, और हमारी उपजातियां हैं 8.5-9 करोड़ हैं। और हम जातियों में भी जाति खोज रहे हैं। क्यों भाई? एक माटी के हम सब भांडे, क्या रैदास, क्या मोहम्मद, क्या पांडे। ऊपर वाला जब जीवन देता है तो उसको ये नहीं पता होता तो किसके घर में जन्मा है, किस कुल में जन्मा है, किसके यहाँ कौन सी जाति में जन्मा, ये सब प्रथा यही है। जैसे स्वर्ग नरक का द्वार दिखाते हैं कुछ मूर्ख लोग कि मोक्ष पा जाएगा, स्वर्ग में चला जाएगा। भाई स्वर्ग नरक यही है सब, जिंदा जा नहीं सकता, मर के बता नहीं सकता। तो गुरु प्रेमियों, कर्म प्रधान है। जैसे करोगे कर्म, कर्म एक ऐसा हमारा बहुबल धनबल का आधार है, अध्यात्म का आधार है, कि जैसे हम इस कर्म को बढ़ाएंगे, जिस श्रेणी में बढ़ाएंगे उस श्रेणी में हम बढ़ते चले जाएंगे, आधार मिलता चला जाएगा। देखा होगा, माता रोटी लेके आती है, बच्चे के पास रख देती है। बच्चा अगर कर्म नहीं करेगा, उसमें टुकड़ा नहीं तोड़ेगा, उसको नहीं खाएगा, तो रोटी पेट के अंदर नहीं जाएगी। ऐसे ही विधिक विधान है। आस्था है तो रास्ता है, जिसकी जैसी आस्था उसका वैसा रास्ता। नहीं तो ये सारे हमारे जो देवी देव, देव महादेव जितने हैं, सब काल्पनिक हैं। मगर मेरी आस्था राम में है, आपकी आस्था श्याम में है, आपकी शंकर भगवान में है, आपकी माता पार्वती में है। तो भाई जिसकी जैसी आस्था, उसकी आस्था को ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए कि किसी के हृदय को विघात हो। हम तो इन ठगों दलालों को कहना चाहते हैं, बस भाई इस कौम को रहम करो, छोड़ दो। ये जो नवयुवा दलदल में धंस रहे हैं, नवयुवा जा रहे हैं, इन नवयुवाओं से भी हमारा संदेश है। बड़ी जद्दोजहद के बाद हमने 2 अप्रैल के मुकदमे वापसी के लिए प्रयास जो किया था, वो प्रयास पूर्ण होने वाला है। बहुत जल्द ये मुकदमे वापसी होने वाले हैं 2 अप्रैल के। मगर इस पे एक सांसद आएगा दलाल, वो कहेगा मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया। आज तक उस कुत्ते ने कहीं आवाज तक नहीं उठाई उन मुकदमों की, उन बच्चों की। मगर जब हम ये वापसी करा देंगे, तब वो निकल के आएगा बिल में से डसने को फिर समाज को। तो भाई जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी इतनी हिस्सेदारी। इसी सिद्धांत पे चलते हुए हम बहुसंख्यक लोग हैं। हमारा कोई जो इतिहास है वो कमज़ोर नहीं है, हमारा गौरवशाली इतिहास है। अपने इतिहास को जानिए, दूसरे के बाप को बाप मत कीजिए, दूसरे को बाप कहने का चलन छोड़ दीजिए। पता नहीं क्या मजबूरी रही होगी अंबेडकर साहब की, जो उन्होंने धर्म परिवर्तन किया, किन परिस्थितियों में किया। मगर आज देखता हूँ
उनका एक फर्जी पोता है खाज रतन अम्बेडकर, उसको इतनी बड़ी खाज है, जब तू बे फर्जी कहता मैं अम्बेडकर का पोता हूं, तू तो ऑटोमेटिक बोध हुआ बे। अब तू हर 6 महीने साल में हमारे चमारों का शोषण करके, हमारी उपजातियों का शोषण करके, उनको बरगड़ा के झूठे सच्चे सपने दिखा के वो धर्म अपनाता है। काट की हंडी बार बार नहीं चढ़ती। और मैं कह रहा हूं, अब ये सोई कौम जाग चुकी है। तुम्हारे जैसे ठगों का, दलालों का और समाज को चिन्हित करके बेचने वालों का इलाज बहुत जल्दी होगा, और आने वाले कुछ ही वर्षों में होगा। यानी कि कुछ वर्षों में 15, 20 साल, 50 साल नहीं, आने वाले 1-2 साल में तुम्हें भगा भगा के यही समाज मारेगा। तुम्हें कुत्ता बना के दौड़ाएगा गलियों में, जैसे तुमने इनका शोषण किया, ये जवाब मांगेगा। क्योंकि अब इनके बच्चों के, जो हमारे बच्चे हैं, ये अपने हक अधिकारों को रोड पे नहीं मांगेंगे, बोर्ड पर मांगेंगे, लिखाई से मांगेंगे, कलम से मांगेंगे। और तुम कहते हो सरकार कलम नहीं दे रही, और कलम छीनने वाले तो तुम लोग हो, हैं? इनको दरी पल्ली बिछाने वाले बना रहे हो, इनको राजनेता बनाने के सपने दिखा के, हैं? टिकट अपने फूफाओं को दे रहे हो, जो तुम्हारे फूफा हैं? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तुम्हारा इलाज बहुत जल्दी होगा। अब हम प्रवास पे निकलेंगे, तुम्हारी ये जो सत्ता परिवर्तन यात्रा है समाप्त हो जाए, फिर हम बताएंगे परिवर्तन क्या होता है समाज में। तो मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मेरे शब्द कुछ कठिन होते हैं, मगर सत्य जो होता वो जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता, ऐसे लातखोर, दलाल, हरामखोरों को मेरे शब्द हजम नहीं होते। क्षमा चाहता हूँ कड़े शब्दों के लिए, मगर मेरी दर्द है, मेरी पीड़ा है मेरे समाज की आने वाली पीढ़ियों को लेकर। जो आज देख रहे हैं हम कहाँ हैं, तो इसी दर्द पीड़ा को मैं आगे सोचता हूँ। जो दर्द पीड़ा हमने सहा है, हमारे सामने बच्चों ने सहा है, वो आने वाली पीढ़ी ना सहे। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। गुरु महाराज के चरणों में नमन बंदन करते हुए, भगवान रविदास जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, जय रविदासिया, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव जी।